अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब जो हमारा थ्योरम है वो थ्योरम 10.14 है। इसमें हमारे पास कहते हैं इफ़ इन द कोरोस्पोंडिंग, कि हम इसमें भी कोरोस्पोंडिंग सी चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा हम ये साइन यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है। इसके बाद कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, ऑफ द टू। अब हमारे पास पहले जो हम डिस्कस करते रहते थ्योरम्स में, थ्योरम 1, 2, 3 में, वो जस्ट ट्राइंगल की बात थी। अब उसमें ट्राइंगल की बात थी तो आप कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है। वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया हुआ होगा राइट एंगल ट्राइंगल को, वहाँ पे वो आपको बता देंगे। तो इसमें कहते हैं इफ़ इन द कोरस्पोंडिंग ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल हमेशा कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आपको राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट्स का भी पता है कि राइट एंगल के ट्राइंगल के पार्ट्स कैसे होते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये मेरे पास परपेंडिकुलर भी हम इसे पढ़ते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज भी पढ़ते हैं, इसे हम अल्टीट्यूड भी पढ़ते हैं। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, अल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं, और हम इसको हाइट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास होता है बेस, और सॉरी हम इसे हाइपोटेन्यूज नहीं कहते, ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं। ये मेरे पास परपेंडिकुलर कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास कहते हैं कि इफ इन द कोरोस्पोंडिंग ऑफ द टू राइट एंगल्स ट्राइंगल, कि हमारे पास कोरोस्पोंडिंग चेक करेंगे किसकी, टू राइट एंगल ट्राइंगल की। इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड है, वो कौन सी साइड हम बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, एंड वन साइड, और एक कोई भी साइड ले लेते हैं ट्राइंगल की, वन ट्राइंगल की, ठीक है। एक तो हम हाइपोटेन्यूज लेंगे और उसके अलावा हम जो लेंगे वो उसकी कोई भी साइड लेंगे किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की। और ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, कन्ग्रेंट होनी चाहिए टू द हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज की एंड द कोरस्पोंडिंग साइड, और उसके अलावा उसकी कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ द अदर, यानी अदर ट्राइंगल की। अदर की बात जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास थ्योरम की स्टेट गिवन हो गया, कि गिवन हमें जस्ट क्या है कि हमारे पास राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उन दो राइट एंगल ट्राइंगल की हमने कोरस्पोंडिंग्स चेक करनी है। और उसमें हमारे पास कहते हैं कि आपके पास जो वन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है उसके हाइपोटेन्यूज और एक साइड वो कन्ग्रेंट होनी चाहिए दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के। और एंड पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। और इसमें कहते हैं कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने इस पूरी स्टेटमेंट को ना शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर दिया, कि जो हमने प्रूफ करना है कि वो हमने एक ट्राइंगल की, यानी वन राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और साइड वो क्या होनी चाहिए, कन्ग्रेंट होनी चाहिए सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और साइड के। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर दिया कि आपने इसमें क्या प्रूव करना है कि एच एस कन्ग्रेंट है एच एस के, मतलब वन ट्राइंगल कन्ग्रेंट होनी चाहिए किसकी, सेकंड ट्राइंगल से। अब यहाँ पे हम दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता है कि उसका एक एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करते हैं सेकंड ट्राइंगल। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डी ई एफ का।
अभी हमने क्या ड्रॉ की है, दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए, एक ए बी सी, और इसमें भी जो एक एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले उन्होंने वो हमें क्या कहते हैं कि कोरस्पोंडिंग, यानी कि दो ट्राइंगल की क्या होगी, कोरस्पोंडिंग होगी। तो हम अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट को ऐसे ही लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, और उसकी कोरस्पोंडिंग चेक कर रहे हैं ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। उसके बाद क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी और एंगल ई जो है वो दोनों के दोनों कौन सी डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो वो हम ये भी कह सकते हैं अपने गिवन में कि एंगल बी जो है वो कन्ग्रेंट है किसके, एंगल ई के। क्यों कन्ग्रेंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बारे में उन्होंने हमें कहा था कि आपके पास जो दोनों ट्राइंगल के जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, आपस में कन्ग्रेंट। तो इस ट्राइंगल की मेरे पास हाइपोटेन्यूज ये है और इस ट्राइंगल की मेरे पास हाइपोटेन्यूज ये है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो कन्ग्रेंट है किसके, डी एफ के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो कन्ग्रेंट है डी एफ के। क्यों कन्ग्रेंट है, क्योंकि ये मेरे पास जो हमने साइड ली है वो मेरे पास कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आप नेक्स्ट उन्होंने जो कहा है कि आप साइड लें, कोई भी साइड ले लें, लेकिन अगर हम फोकस करें तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हम बेस भी ले सकते हैं, हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की बात की तो हम उसी के ऑपोजिट साइड हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरे पास साइड, इस साइड के क्या है, कन्ग्रेंट है, मतलब परपेंडिकुलर भी आपस में कन्ग्रेंट है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने एक हाइपोटेन्यूज लेनी है और एक आपने कोई सी भी साइड ले लेनी है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपने मस्ट लेनी है, मतलब ए सी और डी एफ तो आपस में मस्ट कन्ग्रेंट है ही हैं। लेकिन नेक्स्ट आप क्या ले लो, ए बी, और ए बी किसके कन्ग्रेंट हो जाएगा, डी ई के। तो ये हमने कौन सी बात डिस्कस कर ली, हमने इसमें कहा कि जो ए बी है वो कन्ग्रेंट है डी ई के। ये मेरे पास कोई सी भी एक साइड थी। अब ये आपके पास आपका गिवन हो गया। गिवन में उन्होंने क्या कहा, इन ए बी सी कोरोस्पोंडिंग टू डी ई एफ ट्राइंगल। उसके बाद एंगल बी और ई 90 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो मेरे पास 90 डिग्री की है। उसके बाद आपने उन्होंने क्या कहा है कि आपने एक हाइपोटेन्यूज लेनी है। तो हाइपोटेन्यूज हमने लिखा कि ए सी कन्ग्रेंट है डी एफ के। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपने कोई सी भी साइड लेनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी जो है वो कन्ग्रेंट है डी की। ये मेरे पास कोई सी भी एक साइड है। उसके बाद आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ उन्होंने कहा था कि आपने ये प्रूफ करना है दैन द ट्राइंगल्स आर कन्ग्रेंट, कि जो ट्राइंगल है हम हमारे पास वो आपस में कन्ग्रेंट है। तो अब हम इसमें अपने इसमें थ्योरम में लिखेंगे कि जो हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ की हैं वो हमारे पास आपस में कन्ग्रेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब सेम हम वही बात करते हैं कि अब हम अपने कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे जाते हैं। तो आपने जितने भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाले थ्योरम्स किए उसमें आपने कोई ना कोई ट्राइंगल आप मतलब उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने एक ट्राइंगल मस्ट और कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की ही है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने थ्योरम को प्रूव किया है। तो सेम इसमें भी हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग फिर हम लेके अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट एम, यानी ई एफ। अब इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि मैंने इसमें हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो हम इस तरह करते हैं कि कहते हैं कि प्रोड्यूस ई एफ, मतलब ई एफ को आपने इतना एक्सटेंड करना है कि आपके पास एक पॉइंट एम आ जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, ई एफ को इतना एक्सटेंड करना है कि एक पॉइंट एम आ जाए। अब हमने ये क्यों किया, हम कहते हैं कि जो ई एफ है और बी सी आपस में अगर कंग्रेंट नहीं है तो हम कहते हैं जो हमने ई एम बनाई है वो किसके कंग्रेंट है, बी सी के। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमने ई एम बनाई है, ई से लेकर एम तक लाइन एक्सटेंड की है, तो वो किसके कंग्रेंट है, हमारे पास बी सी के कंग्रेंट है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट डी को एम के साथ।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमने क्या किया, प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट एम, कि हमने ई एफ लाइन को इतना एक्सटेंड किया कि हमारे पास एक पॉइंट एम आ जाए। और ई एम, इस ई एम के बारे में हमने कहा कि ई एम जो है वो कंग्रेंट है हमारे पास बी सी के, और हमने कहा कि डी को हमने एम से ज्वाइन कर दिया। और यही सारी सेम टू सेम बातें हमने अपने कंस्ट्रक्शन में लिखी कि प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट एम सच दैट ई एम जो है वो कंग्रेंट है बी सी के।